हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। भारत आज दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दोस्तों हमारे रिलेशंस चाइना, रशिया, अमेरिका के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक एस्पिरेशनल सुपर पावर हैं, ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहते हैं और इसके लिए हमें बड़े सिस्टमैटिकली नेविगेट करना पड़ेगा। इन कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने भी पड़ेंगे, ऐसे इंटरेस्ट फुलफिल करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तेजस का इंजन अमेरिका से चाहिए। साइमल्टेनियसली अगर कोई रेडार सिस्टम हो, सबमरीन सिस्टम्स हो या न्यूक्लियर एनर्जी पे बात करनी हो तो रशिया के साथ करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली हमें चीप मैन्युफैक्चरिंग सीखनी है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, या फिर चाइनीज इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमें चाइना भी चाहिए। वी डोंट वांट टू फाइट वॉर्स विद दीज कंट्रीज। हाँ, आपको जितना मन है बांग्लादेश को थो, पाकिस्तान को पॉलिटिसाइज करो और मॉलडीव्स को तो सुबह खरीद के शाम को बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नेबरहुड की कंट्रीज हो या दूर की कंट्रीज हो, ये कंट्रीज इनका जियोपॉलिटिकल हेफ्ट इतना नहीं है कि ये अफेक्ट कर सकता है, तो ऑब्वियसली यू कैन पॉलिटिसाइज। बट आपने देखा होगा बड़ी कंट्रीज, अमेरिका ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, कभी भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस को पॉलिटिसाइज नहीं करते। मतलब अक्रॉस द आइल कोई भी पार्टी पावर में हो, कोई भी लीडर पावर में हो, ये हमेशा अपने रिलेशन कंटिन्यूसली मेंटेन करते हैं। इसे बोलते हैं बाई पार्टिसन सपोर्ट। तो दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या भारत में जरूरत है कि जो ऑपोजिशन है, चाहे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या बाकी पार्टीज हो, वो साइमल्टेनियसली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आज की हो या कभी की हो, वो साथ में मिलके एक कंसेंसस अप्रोच से कुछ फॉरेन रिलेशंस पे बात कर लें और हो सके तो ऐसे रिलेशंस को पॉलिटिसाइज ना करें, इस पर डिबेट अननेसेसरी ना करें, पब्लिक इमेज में इसको ना लाएं, इनफैक्ट क्लोज डोर मीटिंग करके इसको सीक्रेटली मेंटेन करें ताकि भारत एक यूनाइटेड फ्रंट रखे दुनिया के सामने। क्योंकि जैसे ये समझ आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का अप्रोच अलग है, राहुल गांधी का अप्रोच अलग है और ये दुनिया के सामने अगर आ गया तो वो दुनिया के जो पावर्स हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो फायदा उठाएंगी। नेचुरल सी बात है, CIA, MSS ये सब फायदा उठाएंगी। और नेचुरल सी बात है, व्लादिमीर पुतिन का तो पुराना एक्सपीरियंस ही एज अ स्पाई है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये बोलते हैं ना, ट्रेड इन दीज वाटर्स वेरी केयरफुली। तो राहुल गांधी भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बजट सेशन में बात करते हैं और कुछ ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जिसके बारे में भारत के MEA जयशंकर साहब, और मैं यहां पे कहना चाहता हूं, जयशंकर साहब जैसा मैंने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देखा नहीं। आई पर्सनली थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट, है ना, ग्लोबली। जो एज अ फॉरेन मिनिस्टर, हिज क्रेडिबिलिटी, हिज एक्सपीरियंस, जैसे वो बात करते हैं, पूरी दुनिया में तारीफ होती है। आप ऑपोजिशन में हो, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं पसंद करते हो, आप डिसलाइक करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप मुझे ऑनेस्टली बताइए, इज ही नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स? ये जरूर बताइएगा कमेंट में और वीडियो को लाइक जरूर करेगा ताकि बच्चा बच्चा ये कहानी समझे कि क्यों हमें सेंसिटिविटी के साथ, हाइजीन के साथ, डिप्लोमेटिक हाइजीन मेंटेन करते हुए ऐसी बातें करनी पड़ेंगी ना। भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये कहना है कि भाई चाइना ने भारत की भूमि कब्जा ली है। कितना? 4000 स्क्वायर किलोमीटर। और ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जो भूमि कब्जाई है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी मानने के लिए तैयार नहीं है, बट इंडियन आर्मी मान चुकी है कि हां हमारी जमीन ले ली गई है। दोस्तों यहां पे 1962 की बात नहीं हो रही, ये इंडो चाइना वॉर की बात नहीं हो रही, ये आज की बात हो रही है कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी चाइनीज मिलिट्री वो हथिया चुकी है। ये इंडियन आर्मी मानती है बट प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं मानते। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडियन आर्मी की बात नहीं मानते और दोनों डिफर करते हैं ना। कॉमन सेंस आपको यह बता देगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि भारत की मिलिट्री और भारत की मिलिट्री के चीफ वो डिसएग्री करें इनके साथ, भारत के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे कोई बैठा हो। और आप बोलेंगे कि प्रेसिडेंट सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे होता है, बट मैंने आपको बताया है कि वो डी जूरे हाईएस्ट हेड, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हेड है। डी फैक्टो मतलब इन रियलिटी हेड कौन है इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड? इट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 3 कमांड्स हैं आपके पास, स्ट्रेटेजिक कमांड भी है, न्यूक्लियर कमांड है, क्या इनमें से किसी के भी चीफ आपसे डिसएग्री कर सकते हैं? आपसे डिसएग्री कर सकते हैं पर्सनली, बट क्या पब्लिकली आपसे डिसएग्री करते हैं? वो छोड़िए, मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या आपसे आपके कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई भी एक आदमी पॉलिटिकल रीजन के कारण भी क्या आपसे पब्लिकली डिसएग्री कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इमीडिएटली उन्हें हटा दिया जाएगा, शंट कर दिया जाएगा, क्योंकि इट इज द विल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इट इज द विल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सस्पेंड कर देंगे, सिंपल सी बात है। और वो ये तब तक कर सकते हैं जब तक उनके पास सपोर्ट हो 50% ऑफ द लोकसभा। सिंपल सी बात है। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया चाइना बॉर्डर रो वांट्स सेंटर इन पार्लियामेंट स्पीच, रेक्स अप इंडिया चाइना बॉर्डर रो। ऐसी सेंसिटिव बातें। आर्मी सेज चाइना सिटिंग इनसाइड आवर टेरिटरी बट PM डिनाइज इट। राहुल गांधी इज बिग चार्ज इन लोकसभा। अब इन सारी चीजों का कैटेगोरिकल ओपिनियन जयशंकर साहब से आ चुका है। बहुत ज्यादा आज बवाल हुआ है। मतलब मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ये खड़े होकर चिल्ला रहे थे राहुल गांधी जी पे कि भाई आप अगर ऐसी कोई बात कह रहे हो तो कम आउट विथ डेटा, कम आउट विथ सम फैक्ट्स। इन फैक्ट
इनफैक्ट स्पीकर साहब ने क्लियरली कहा, ओम बिरला साहब ने क्लियरली कहा कि आपने अगर ये एलिगेशन लगाए हैं और ये एलिगेशन अगर सही है तो डेटा के साथ ये बातें करिए। तो क्या यहां पे डिप्लोमेटिक हाइजीन की जरूरत है? और यहां पे देखिए, ये एक अजीब सी कहानी थी कि राहुल गांधी साहब का मानना है कि जयशंकर साहब वो 3-4 बार, है ना, अमेरिका गए और लॉबिंग की उन्होंने कि किसी भी तरीके से बाई हुक और क्रुक प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनॉग्रेशन सेरेमनी का इनवाइट मिल जाए, जैसे चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग को मिला था। ठीक है ना। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए जयशंकर साहब ने खुद यह माना है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर किसी भी ऐसे इनॉग्रेशन को अटेंड नहीं करते। मतलब अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चाहे उनके पास 200 सीट हो, चाहे उनके पास 450 पार हो, ही डज नॉट अटेंड द इनॉग्रेशन। यहां पे आपको एक और मैसेजिंग समझ आनी चाहिए कि हम एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की कंट्री नहीं है, 4 ट्रिलियन। वी हैव टू बिहेव लाइक दैट। ठीक है, तो हमें एक इमर्जिंग सुपर पावर की तरह, एक इमर्जिंग पावर की तरह बिहेव करना शुरू करना पड़े विथ सम अमाउंट ऑफ डेंसिटी, सम अमाउंट ऑफ ग्रेविटी। वो ग्रेविटी आपको पर्सनैलिटी में लेके आनी पड़ेगी, वो ग्रेविटी भारत के सारे लीडर्स में रहनी चाहिए। हम चीजों को पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते। साइमल्टेनियसली आपको पता होना चाहिए कि दुनिया इस टाइम में ट्रंप टैंट्रम से परेशान हो चुकी है। ट्रंप के टैंट्रम्स, कभी मैक्सिको पे टैरिफ लगाना, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई फरवरी 1 से मैं ये काम शुरू करूंगा, टैरिफ लगेंगे चाइना, मैक्सिको, सबके ऊपर। कनाडा परेशान है, रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। और ये कहानी इतनी बड़ी नहीं है कि इसके ऊपर मैं डिटेल में जाऊं, बट मेरा क्वेश्चन इससे बड़ा है दोस्तों, क्या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जहां इंडिया की पूरी इकोनॉमी को, इंडिया के लोगों को, इंडिया की कंपनीज को, स्टार्टअप को, सबको रिकैलिब्रेट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ये टैरिफ वॉर, ये ट्रेड वॉर भारत के साथ शुरू कर चुके हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बट हमने पॉलिटिसाइज कर रखा है। उसी टाइम में आप देखिए पूरी दुनिया में एक ही चर्चा हो रही है कि मैक्सिको कैसे रिएक्ट कर रहा है, कनाडा कैसे रिएक्ट कर रहा है, ट्रेड वॉर से मार्केट को क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, यूएस डॉलर को क्या इंपैक्ट कर रहा है, रूपी आज अपने ऑल टाइम लो पे पहुंच गया है। और उसी टाइम में इलॉन मस्क कहते हैं मेगा मतलब मेक यूरोप ग्रेट अगेन। साइमल्टेनियसली डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मैं तो टैरिफ लगाऊंगा यूरोप पे, एक्सेप्ट फॉर यूके के साथ मैं कोई डील कर सकता हूं। और यहां देखिए, पुतिन सेज यूरोप विल स्टैंड एट द फीट ऑफ द मास्टर। और यहां पे आपको सोवेरेनिटी समझ आनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन, नाटो, उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट डिसमेंटल कर सकता है। बट मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी, राहुल गांधी, ये आपस में भारत के और अमेरिका के कैसे रिलेशन है, इसके बारे में अगर बात करनी है, तो अगर ये क्लोज रूम में बात कर ले, सारे लीडर्स क्लोज रूम में बात कर ले, तो कैसा रहेगा? एक कंसेंसस, बेसिक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ले तो कैसा रहेगा? क्या जरूरत है इसको पॉलिटिसाइज करने की? ये बांग्लादेश नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडिया। वन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द अदर इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। दोनों से एक्सपेक्ट की जाती है कि भाई अब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हैं, आप मैच्योरिटी के साथ बातचीत करें और ऐसी सेंसिटिव मैटर को पार्लियामेंट में ना उठाएं। चाइना ने हमारी जमीन उठा ली, अब नेचुरल सी बात है, अगर इसके ऊपर मुझे रील बनाना होगा, इट्स लाइक समथिंग, some news can go viral, but if that news is very sensitive, if that can affect, और सिंपल सी बात है, with पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी आपको पावर मिलेगी आपको उतना रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। सेंसिटिव इश्यूज को बिहाइंड क्लोज डोर्स हम बात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ भारत के रशिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन के बहुत अच्छे रिलेशन है, बट हमारे अच्छे रिलेशंस बाइडन अमेरिका के साथ भी है। सही बात है। तो क्या पुतिन इस बात से चिढ़ते नहीं है? इसीलिए पुतिन, आप देखेंगे जब भी हम अमेरिका के पास जाते हैं, पुतिन पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करने लगते हैं। साइमल्टेनियसली ईरान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है व्लादिमीर पुतिन के लिए, उसके आर्क एनिमी बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हम इजराइल से भी लेते हैं, यूएस से भी लेते हैं, रशिया से भी लेते हैं। तो हम तो दोस्तों नेविगेट कर रहे हैं ना। अब मैं इसी को बोलूं कि बिन पैंदी का लोटा है भारत, और मैं खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाऊं और पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट बोलना शुरू करूं, और मान लीजिए इसके 2 दिन बाद एरिक गारसेटी ये बोलता है इंडिया शुड चूज साइड्स, तो समझ आया आपको मेरे पॉलिटिसाइज करने का क्या इंपैक्ट हुआ? उसी टाइम में सर्जे लावरोव 6 दिन बाद ये बोल देते हैं कि इंडिया शुड ट्रस्ट ऑन इट्स ओल्ड फ्रेंड्स ओनली। वो तो रशिया का इंटरेस्ट है ना, वो तो अमेरिका का इंटरेस्ट है। वो चाहेंगे कि हम एक साइड ले ले। वो तो ईरान का भी इंटरेस्ट है, इजराइल का भी इंटरेस्ट है कि हम एक साइड ले लें। बट हम वेस्ट एशिया में देखिए, सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त है, ईरान हमारा दोस्त है, इजराइल हमारा दोस्त है। वी इवन टॉक टू द सीरियन रेजिम। ऐसी कोई रेजिम नहीं है जिससे हम बात नहीं करते। हम तालिबान से भी बात करते हैं, म्यांमार में सिविल वॉर है वहां पे भी बात कर रहे हैं, रेबल से भी बात कर रहे हैं, चिन रेबल से भी बात कर रहे हैं, जिनके कारण मणिपुर में न्यूसेंस फैल रहा है।
सो वी नेविगेट समहाउ। और क्या अमेरिका के साथ रिलेशन हमारे स्मूथ रहे? आप मेरी वीडियो पुरानी देखते हैं तो आपको पता है क्या हालत करी है बंदे ने इंटरफेयर कर करके। प्राइम मिनिस्टर मोदी को गिराने की कोशिश की, बट पब्लिक आई में प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देते। इवन डीप स्टेट की बात की थी तो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने नहीं की। संबित पात्रा को सामने भेजा। मतलब अगर स्टेटमेंट दिलवाने भी हैं तो स्ट्रैटेजिकली किसी और से दिलवाएं। और अगर इससे लो लेवल का अटैक करवाना होता तो आप क्या करते? आप सारे अपने स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक्स को बोलते ऐसे आर्टिकल्स लिखना शुरू करो। बट इन्होंने कोशिश की कि भाई बीजेपी ये कर दे, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व ना हो, ताकि रिलेशन खराब भी ना हो कि एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और साइमल्टेनियसली मैसेज भी बहुत क्लियरली चले जाए कि भारत में इंटरफेयर करना बंद करो। और सबसे बड़ी इंटरफेरेंस कौन है? ये पपेट, द पिग ऑफ अ पर्सन, है ना? ये तो एक सुअर है, मोहम्मद यूनुस। दिस इज द बिगेस्ट इंटरफेरेंस इंडिया के नेबरहुड में। उसी टाइम में मणिपुर बर्निंग के पड़ोस में देख लीजिए, मिजोरम, म्यांमार, बांग्लादेश, हर जगह क्राइसिस क्रिएट कर रखी। चाइना के साथ आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को क्लियरली स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन दे चुके हो कि भाई आप गाड़ी बनाओ, आप ट्रक बनाओ, है ना, आप आर्टिलरी बनाओ, मेक इन इंडिया, किसी भी तरीके से जल्दी से वेपन्स बनाओ, क्योंकि लद्दाख भेजना है, अरुणाचल प्रदेश भेजना है, सिक्किम भेजना है, भूटान भेजना है। ये सारी वेपन्स डिप्लॉय होंगी, आर्टिलरी डिप्लॉय होंगे, सोल्जर्स डिप्लॉय होंगे, और वो वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। दे विल डू हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग, ठीक है, हमारे ग्लोब मास्टर्स लैंडिंग करेंगे। तो जब आप देखते हैं डोकलाम हो गया, गलवान हो गया, हमारे ऐसे मल्टीपल इश्यूज हैं। और ये देखिए, चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव अल जजीरा का मैप है तो ये ऐसे लिखते हैं, बट व्हाट इज दिस? अक्साई चिन 1962 में कैप्चर हुआ था। पूरे बॉर्डर पे स्कर्मिशेस है, बॉर्डर लाइन क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। जो मैप हम आज भी देखते हैं वो भी मैप ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप डिमार्केशन पे चल ही नहीं रहे, खंबे थोड़ी ना गड़े हुए हैं। ये बांग्लादेश का बॉर्डर थोड़ी ना है कि आपने पोल्स लगा रखे हैं। दिस लाइक मैं यहां तक पेट्रोल करता हूं, आप वहां तक पेट्रोल करते हो। दिस हैज टू बी सेटल्ड। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि कल मैं भी एक आर्टिकल लिख दूंगा कि इंडिया हैज कैप्चर्ड 16,000, है ना, स्क्वायर किलोमीटर ऑफ चाइनीज लैंड या टिबेटियन लैंड। तो ये तो डिसइल्यूजनमेंट है ना। जब कोई लाइन है नहीं तो आप कैसे याद करेंगे कि व्हाट इज माई बॉर्डर? इट इज हाउ मच लैंड यू आर कंट्रोलिंग, आप कहां तक पेट्रोल कर पा रहे हो। तो आप क्या कोशिश करोगे? जब भी आप डिसएंगेज करो तो आप अपनी पेट्रोलिंग वहीं पे ले जाओ जहां पे स्टेटस को था, मतलब पहले था, कॉन्फ्लिक्ट के पहले, कॉन्फ्रंटेशन के पहले। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे। मेरा ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम पे। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच करोल बाग में। उसी टाइम में हिंदी मीडियम के लिए मुखर्जी नगर, और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो प्रयागराज, बिहार में है तो पटना। बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कराएगी अनअकैडमी की प्रोफेशनल टीम आपको, बेस्ट ऑफ द टीचर्स। 1.5 साल का टाइम है, भारत की सेवा करने का मन है तो डेफिनेटली सिविल सर्विस के एक अटेम्प्ट जरूर दीजिए ना। इमेजिन आपके सोल्जर्स आज भी पेट्रोलिंग पे हैं, आपके सोल्जर्स बिल्कुल कॉम्बैट रेडी मोड में विथ इक्विपमेंट्स इन एरियाज में है। आपने बोला डिसएंगेजमेंट, मतलब 4 किलोमीटर पीछे आ जाओ, कुछ टुकड़ियां वापस भेज दो। बट याद रखिए कि आप सैटेलाइट से सामने भी देखते रहते हैं वहां पे कितने लोग हैं, उस हिसाब से आपके सोल्जर्स हैं। तो जब हम ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, ऑब्वियसली इसके पॉलिटिकल कुछ फायदे हो सकते हैं, मतलब वो मुझे नहीं पता, वो पॉलिटिशियंस को पता होगा। बट आप सोचिए कि इनके मोराल का क्या होगा, जवान के मोराल का क्या होगा, उन लीडर्स का, वो मेजर, वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो अपनी फैमिली को छोड़ के बॉर्डर पे खड़े हैं, एंड दे विल फाइट टूथ एंड नेल। एंड लेट मी टेल यू वेरी ब्लंटली, 5th जनरेशन बना लो या 6th जनरेशन बना लो या 7th जनरेशन बना लो, लेट मी टेल यू वन वेरी सिंपल थिंग। भाई अमेरिका आया था लड़ने वियतनाम से, ठीक है, चाइना ने सोचा था कि हम कोरिया वोरिया सब कब्जा कर लेंगे, वियतनाम कब्जा कर लेंगे, हम सिंगापुर तक पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं कर पाया चाइना। वहीं पे छोटी छोटी कंट्रीज है ना, वो मज़ा चखा देती हैं। भारत तो फिर भी एक जाइगेंटिक कंट्री है। तो चाइना, और इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है 6 वॉर्स ऑफ चाइना, और चाइना में एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि हमें भारत को हराना है, हमें भारत के साथ वॉर लड़ना है, बट बिना एक्चुअल फाइट किए हुए। तो चाइनीज वॉर जो चल रहा है ना, वो बॉर्डर पे कम, इकोनॉमी पे ज्यादा चल रहा है। हाँ, इसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे चाइनीज मनी हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है, या चाइनीज ये जो डंपिंग ऑफ गुड्स है, चाइनीज स्टील है, कैसे ये हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। हम क्यों नहीं इतने कॉम्पिटिटिव हैं, हम क्यों नहीं ऐसे इंसेंटिव देते, और हमारे बिलियनर्स जैसे ही पैसा कमाते हैं वो फिर साइफनिंग क्यों करने लगते हैं, वाई दे आर नॉट गोइंग बिग। आप 2-3 बिलियनर्स के अलावा आप देखेंगे जितनी भी बड़ी कंपनी है, दे आर लाइक हाँ भाई प्रॉफिट आ रहा है ना, ये प्रॉपर हमारा रेंटल बिजनेस आ रहा है, रेंटल यील्ड आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, 2.5% का रिटर्न आ रहा है। तो यहां पे आप समझिए कि हमें मोराल डाउन नहीं करना, और ऐसी चीजों पे, सेंसिटिव मैटर पे हमें क्या करना है, शांति से
बाई पार्टीजन सपोर्ट बनाना है, इंटरनली बात करना है, सेंसिटिव इशू को डायरेक्टली एमईए से बात करिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बैठिए जयशंकर साहब के साथ, ही विल हैव टू ब्रीफ। तो इंडियन पार्लियामेंट में जब आप रेकअप करते हैं ऐसे इश्यूज, प्राइम मिनिस्टर मोदी इन हाउस, राहुल गांधी इज बिग चार्ज ओवर ट्रंप इनॉग्रेशन इनवाइट, इसके ऊपर डायरेक्ट ओपिनियन दिया जयशंकर साहब ने। उस समय चाइना इनसाइड इंडियन टेरिटरी बिकॉज मेक इन इंडिया फेल्ड। अब देखिए ये स्टेटमेंट्स बहुत वायरल कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं, बट इज इट सॉल्विंग एनी पर्पस? चाइना मेरी टेरिटरी ले चुका है, इसका प्रूफ किसके पास होगा? अब एलओसी पे, एलएसी पे राहुल गांधी तो जाते नहीं है, इनके पास ऐसा इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर तो है नहीं, सैटेलाइट डेटा तो है नहीं, तो बाई फ्रॉम व्हाट इंफॉर्मेशन ही सेइंग दिस? और अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन इनके पास है, कोई डेटा है, कोई सैटेलाइट डेटा है, तो ही शुड प्रोड्यूस दिस बिफोर। हाँ, ऑब्वियसली चाइना ने काफी ज्यादा हैबिटेशन डेवलप किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, बट दैट डजंट मीन हमारी जमीन कैप्चर कर ली है। ये कहानी तब ज्यादा वैलिड होती, जब ये सारी कहानी एक सेटल्ड बाउंड्री का अराउंड होता। जैसे बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स वो कोशिश करते हैं भाई कि विलेज के पास में एक फेंस ना इरेक्ट हो, चाइना भी कोशिश करता है कि ये बॉर्डर सेटलमेंट ना हो, बॉर्डर सेटल बाद में करेंगे, बट ये कि इसने मेरा जमीन कब्जा कर लिया, वो भी 4,000 कभी 5,000। और मैंने ये पहली बार, दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूं ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा न्यूज नहीं देखा। मैंने एटलीस्ट ऐसे 5-6 आर्टिकल देख चुका हूं। एक आर्टिकल मैंने देखा था 2,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, एक बार मैंने 5,000 देखा था, और एक बार अब 4,000 लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोल दिया। तो मुझे नहीं पता सोर्स क्या है, सोर्स जरूर बताना चाहिए। अगर ये रियलिटी है तो हम इसके ऊपर 50 वीडियो बना देंगे, बट अगर ये रियलिटी है तो इसका डेटा जरूर, और यही सबका कहना है। ऐसे सेंसिटिव इशू पे आप पॉलिटिसाइजेशन करके क्या इंपैक्ट मिलता है? फॉल्सहुड, लाइज, एम जयशंकर स्लैम्स राहुल्स ट्रंप इन्विटेशन रिमार्क अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। दोस्तों आपका क्या मानना है? भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंटरनेशनल रिलेशंस में होल क्यों पिक करना चाह रहे हैं? इससे उनका क्या फायदा है, और क्या इसमें भारत का कोई नुकसान है? कमेंट में जरूर बताइएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।